है रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, मैं जॉर्ज एब्राहम आईवे कॉन्वर्सेशंस की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारा मेहमान सागर पाटिल हैं जो मुंबई के निवासी हैं और वे आइडियल इनोवेटिव ग्रुप के प्रोप्राइटर हैं। नमस्कार सागर, वेलकम। नमस्कार नमस्कार। सागर, आप ये कंपनी आइडियल इनोवेटिव ग्रुप के प्रोप्राइटर हैं, तो आप इस कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे? प्रैक्टिकली आइडियल इनोवेटिव ग्रुप का रजिस्ट्रेशन हम लोग ने करवाया 2013 में, और ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम लोग सोलर लाइट, एलईडी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अलग अलग रिचार्जेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके साथ साथ ये कंपनी जो है, ये प्रोप्राइटरशिप जो है, ये हम लोग फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, और ट्रैवल एंड टूर्स और मशरूम फार्मिंग, ऐसे 4 सेक्टर में हम लोग काम करते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा और बढ़िया काम जो हम लोग कर रहे हैं वो ब्लाइंड लोगों के साथ कर रहे हैं, जो एलईडी एंड सोलर लाइट्स बनाने का, रिचार्जेबल प्रोडक्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये एलईडी रिचार्जेबल प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कुछ बताएंगे? हाँ हाँ। इसमें हम लोग देखो 50 मीटर से 2-2.5 किलोमीटर लंबा रोशनी जाने वाले अलग अलग टाइप के टॉर्चेस हम लोग बनाते हैं। ये करीबन 16 टाइप के टॉर्चेस है। ये आपके मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हो। इसकी स्पेशलिटी है कि नॉर्मली कोई भी चार्जेबल चीज आप चार्जिंग करने के बाद रख देते हो तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है। हमारा प्रोडक्ट्स ऐसे ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसमें हम लोग खुद का एक डेवलप किया हुआ बीएमएस है, बैटरी मैनेजमेंट सर्किट्स, जो यूज करते हम लोग ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, कि ताकि बनाते हैं कि ताकि इसमें ये खुद का खुद डिस्चार्ज ना हो जाए। उसके बाद सेंसर बल्ब बनाते हैं हम लोग, कि बहुत सारे दिव्यांग लोगों को टॉयलेट बाथरूम में जाने के लिए या छोटे पैसेज में आ जाने के लिए तकलीफ हो जाती है, तो हम लोग मोशन सेंसर यूज करके लाइट्स बनाते हैं, कि ताकि आप वहां पे लॉन्च करके एक ही बार चालू करके रख दो, जब आप जाओगे तब वो चालू हो जाएगा, जब निकल जाओगे बंद हो जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग कबर्ड लाइट बनाते हैं, जिसमें आप कबर्ड खोलोगे तो चालू हो जाएगा, कबर्ड बंद करोगे बंद हो जाएगा। इसमें भी हम लोग मोशन सेंसर ही यूज करते हैं। तीसरी चीज है कि जो हॉकर्स लोग हैं, जो अलग अलग जगह पे धंधा बना मतलब अपना बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए लाइट नहीं होती, तो वो लाइट हम लोग रिचार्जेबल ट्यूबलाइट बनाते हैं, रिचार्जेबल डोम लाइट्स बनाते हैं। और ये ऐसे लाइट्स बनाते हैं कि वो एक बार चार्ज करोगे आप तो वो 8-8 10-10 घंटा कंटिन्यूसली चलती है। तो अपना जो बहुत सारे एरिया में ये यूज करते हैं। बम्बई में मरीन लाइन से लेकर हजाली तक जो एरिया है, वहां पे सब जो हॉकर्स लोग हैं वो अपना ही लाइट्स यूज करते हैं। ये आप किसी दूसरे कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर करके देते हैं या ये आपका खुद का ब्रांड है? अपना खुद का ब्रांड है, जो वीसी नाम से मार्केट में पहचाना जाता है, वीसी फॉर विजुअली चैलेंज। तो वीसी इलेक्ट्रॉनिक करके ये भी हमारा बेचा जाता है। और ये हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अपना ट्रेडमार्क है, छपा हुआ रहता है, कि जिसको वीसी करके। और ये अपना खुद का ब्रांड है, और ये अपना खुद का ब्रांड होके भी हम लोग टाटा पावर और महिंद्रा महिंद्रा है, बीएसटी है, इनके लिए भी हम लोग ये चीजें बनाते हैं। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कहाँ पर होता है और इसका प्रोसेस क्या है? इज इट मैनुअल और इज इट मैकेनिकल? इज इट मैनुअल? एक्चुअली हम लोग उसका जो कैसिंग वगैरह है, खुद की डाई है, खुद बना उसका डाई मेकर से हम लोग मॉडल ये बना के लेते हैं। अपना खुद का डाई है, जो जिसमें प्रोडक्ट का जो कैबिनेट्स है वो बनते हैं, और वो उसके मोल्डिंग वाले के पास बनता है। उसके बाद अपना जो उसके जो अंदर का मटेरियल है, उसमें जो चीजें लगती है वो हम लोग मार्केट से परचेस करते हैं। उसके बाद उसका जो मदरबोर्ड्स वगैरह है वो हम लोग के इधर खुद मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनाते हैं हम लोग के बच्चे लोग। और वो पूरा होने के बाद उसका असेंबलिंग, मतलब पूरा स्पेयर पार्ट बनने के बाद उसका असेंबलिंग भी अपने इधर होता है। हमारा मुंबई में चीरा बाजार, मरीन जो
चरनी रोड में आता है, चिरा बाजार में अपना एक वर्कशॉप है, ग्रैंड रोड में अपना एक वर्कशॉप है, और दहीसर में बोरीवली ईस्ट, दहीसर ईस्ट में अपना एक वर्कशॉप है, जहाँ ये तीन जगह अपने अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। और सब जो काम ज्यादा से ज्यादा है वो चिरा बाजार मुंबई में होता है। आपने ये भी कहा कि आपके काफ़ी एम्प्लॉयज़ जो है ये ब्लाइंड हैं, दृष्टिबाधित हैं। तो ये लोग, आप इनको एम्प्लॉय कैसे करते हैं? क्या आपका कोई प्रोसेस है जहाँ पर आप उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं? उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। हाँ, एक्चुअली कैसे रहता है कि हाँ, ब्लाइंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक ये पहले बहुत मतलब उसमें कुछ एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम बहुत थे। तो मैंने खुद ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी टेस्टर बनाया हुआ है, पोलैरिटी टेस्टर बनाया हुआ है, टॉकिंग मल्टीमीटर्स है, या एक्सेसिबल वेल्डिंग मशीन है। तो ये चीजें मैंने खुद बनवाई, उसके बाद उसका इन्वेंशन करने के बाद उसके पेटेंट्स ले लिए। और अभी हम लोग अपना एक आईआईजी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट करके अपने एक एनजीओ है, वो एनजीओ में हम लोग पहले ब्लाइंड को ट्रेनिंग देते हैं, कम से कम एक 3 महीने का 108 घंटे का ट्रेनिंग रहता है। और वो ट्रेनिंग होने के बाद उनको प्रैक्टिस वर्क दिया जाता है, और वो प्रैक्टिस वर्क होने के बाद उसकी एम्प्लॉयटी जो है वो आईआईडी एनओटी ग्रुप में की जाती है। तो आपके फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स में कितने ब्लाइंड लोग होंगे? प्रैक्टिकली अब मेरे पास अब भी 14 ब्लाइंड लोग काम करते हैं। और जब से अपने मार्केटिंग और सेलिंग का बात किया था तो क्या की थी, तो उस हिसाब से अपने पास टोटल 79+ बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काम करते हैं। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance in living life with blindness, please share the iWay National Helpline number 8800004334. The number is 8800004334. आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ? मेरी पिताजी की नौकरी चली गई थी, तो मैंने दिल में थाम लिया था कि नहीं, मुझे अभी बिजनेस, मतलब ये नौकरी वगैरह कुछ सिक्योर नहीं रहता है, गवर्नमेंट की भी रहे या प्राइवेट रहे। तो अपने को कुछ खुद का ऐसे कुछ करना है। और तब से मुझे एक ना रेडियो सुनने की आदत थी। तो ये चीज कैसी बनती है, कैसे आवाज क्यों आती है, ट्यूनिंग कैसे होता है, ये सब उसमें ज्यादा सवाल गिरते थे। तो वो ढूंढने के लिए रेडियो खोलना है, उसके बाद उसको वो खराब होता था, तो दूसरे टाइम लेता था तो वो सेम वैसा ही लेता था। और वापिस पेरेंट्स जब घर पे नहीं थे तो उसको ओपन करने का, उसको वापिस पुराना देखने का कि अपने हाथ से क्यों क्या गलती हुई है, और उसको रिपेयर करने का। ऐसे करते 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 मुझे इलेक्ट्रॉनिक में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी प्राप्त हुई, और मैंने उसमें काम करना शुरू किया। और आगे जाके मुझे इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ना था 12वीं के बाद, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन नहीं दिया, क्योंकि ताकि ब्लाइंड है तो कर कैसे कर पाएंगे, ये जोखिम जोखिम का काम है, नहीं हो सकता है। तो मैंने प्लेन ग्रेजुएशन किया। प्लेन ग्रेजुएशन करते करते मैंने इलेक्ट्रॉनिक का स्टडी मेरा जारी रखा। ऑनलाइन कुछ किताबें पढ़े, ऑफलाइन प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ करते रहा, अपने अपने घर पे जो चीजें रहती खराब उसके साथ। और ऐसे करते 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 मैंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक का जो नॉलेज है वो बढ़ाया। और ब्लाइंड को करने के लिए जो दिक्कतें आती है, जो वो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक्सेसिबल टेस्टर बनाया, पोलैरिटी टेस्टर बनाया, और उसके बाद टॉकिंग मल्टीमीटर अपने पास है। जो मल्टीमीटर से सब हम लोग देख सकते, ये सुन सकते हैं कि क्या कितना वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, क्या रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, डायोड्स की वैल्यू क्या है, ये सब पहचान सकते हैं। तो ऐसे खुद का खुद पढ़ाई किया। और अच्छी बात यह हो गई कि जैसे मैंने मेरा खुद का बिजनेस शुरू किया, ब्लाइंड लोगों को सिखाना शुरू किया, तो उसके बाद जो जो कॉलेजेस ने, जो जो इंस्टीट्यूट में मुझे उस टाइम ना बोला था कि नहीं आप पढ़ पाओगे, वही कॉलेज में साइटेड लोगों को पढ़ाने के लिए जाता हूँ। तो ये सब होने के बाद हम लोग ने शुरू किया ब्लाइंड लोगों को सिखाने के लिए 2016 17 से। और अभी काफी मतलब जो जो क्षेत्र में कोई नहीं था, वो क्षेत्र में अभी हम लोग काफी मतलब कम से कम 330+ लोगों को हम लोगों ने सिखाया है अभी इलेक्ट्रॉनिक का काम। तो आपने ग्रेजुएशन किया, ये हैप्पी होम स्कूल फॉर द ब्लाइंड से आपने
10th स्टैंडर्ड किया और उसके बाद हाँ, आपने कॉलेज एजुकेशन रुइया किया कॉलेज में ग्रेजुएशन। हाँ, रुइया कॉलेज रुइया में कॉलेज में ग्रेजुएशन किया और कलिना यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। लेकिन मराठी लिटरेचर करने के बाद मैंने सीडक सॉफ्टवेयर में पहले काम किया था 2 साल, मराठी टीटीएस के लिए। और वो होने के बाद जब मेरा नाम पेपर में या न्यूज़पेपर में आने शुरू हो गया, मेरा मुलाकात वगैरह हुई थी ऑनलाइन, रेडियो के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, तब एक्चुअली बिजनेस करने का ये किया। क्योंकि बिजनेस करने का पहले भी सोचा था इसके पहले, लेकिन लोगों ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जब नाम आया अलग अलग जगह पे, तो लोगों ने विश्वास रखना शुरू किया और आगे हम लोग का ये काम शुरू हुआ। आपने शुरू में कहा, जब आप आइडियल इनोवेटिव ग्रुप के बारे में बात किया, तो आपने एक वर्टिकल है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं। आपने दो तीन और भी वर्टिकल्स के बारे में बात किया, जैसे कि मशरूम कल्टीवेशन, और दो और क्षेत्र के बारे में बात किया। उसके बारे में, उस पे ऊपर थोड़ा रोशनी डालेंगे आप? हाँ, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मशरूम फार्मिंग ये पार्शली ब्लाइंड अच्छे खासे कर सकते हैं। जी। टोटली ब्लाइंड के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जी। कि फंगल्स आए नहीं आए वो इतना आंखों से देखना पड़ता है, क्योंकि हाथ से देखा जाए तो वो फंगल्स खराब हो जाती है। लेकिन उसमें अलग अलग प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, जैसे बिस्किट्स है, चॉकलेट्स है, पापड़ है, पिकल्स है, जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाते हैं, उसका प्रचार भी करते हैं, जिसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम लोग को पता है माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल का जो आईओएस है। जी। तो इसमें बहुत सारे, मतलब हमने हमें जॉस या कोई एनवीडिया है, जॉस हमने परचेस करना पड़ता है। तो जॉस जॉस से भी बेहतर काम करने वाला एप्लीकेशन लिनक्स में है, जिसको ORCA और का कहते हैं। ये इनबिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रहता है। तो आप इंस्टॉलिंग के साथ साथ, मतलब पीसी बूट होने से स्टार्ट होके पूरा इंस्टॉलिंग तक वो पीसी आपको सपोर्ट करता है, एक्सेसिबल है। जी। उसके साथ साथ आप उसमें सभी टाइप के लैंग्वेजेस है, मतलब जावा, सी, तो वो हम लोग एक सेक्टर के अंडर, मतलब आइडियल ग्रुप के अंदर हम लोग सिखाते हैं। उसके साथ साथ इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड हम लोग सिखाते हैं लोगों को, क्योंकि इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड ये अपना ब्रेल लिखा जैसे हम लोग लिखते हैं, उससे बहुत, उसके साथ साथ बहुत नजदीक की चीज है। जैसे हम लोग ब्रेल में लिखते हैं देवनागरी, तो वो देवनागरी के साथ साथ सेम इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में लिखना होता है। तो वो ब्लाइंड को काफी अच्छा और जल्दी आता है सीखने सीखने में। और एक बार आप इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड सीखे, तो आपको इंडिया की कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर में लिखने के लिए सेपरेट कीबोर्ड सीखने की जरूरत नहीं रहती है। और कोई भी फॉन्ट आप सिलेक्ट करो और आपका कीबोर्ड जो है वही रख के आप लिख सकते हो। ये एक अच्छी चीज है, ये हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में जाके सिखाते हैं। आपने चॉकलेट्स, बिस्किट्स, पापड़ वगैरह के बारे में भी आपने बताया, और ये आपने मशरूम के साथ बताया। तो मशरूम हाँ, कल्टीवेशन और चॉकलेट्स, बिस्किट्स, पापड़ वगैरह का संबंध क्या है? एक्चुअली कैसे है कि मशरूम जैसे नॉर्मली जो अपना टेम्परेचर है वहां पे ज्यादा टिकते नहीं है, उनको टेम्परेचर कोल्ड में रखना पड़ता है। जी। और वो 3 से 4 दिन के बाद वो खराब हो जाती है। जी। तो 3 से 4 दिन के पहले ही उसको हम लोग ड्राई करते हैं और उसकी पाउडर बना के वो पाउडर यूज करते हैं चॉकलेट्स और पिकल्स में वगैरह, कि ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स मिले, फाइबर्स मिले, और मशरूम के बाय प्रोडक्ट्स लोगों को मिले। क्योंकि वो हेल्थ में ज्यादा अच्छे रहते हैं। जैसे हम लोग के छोटे छोटे बच्चे बच्चे लोग जो है, वो ज्यादा चॉकलेट्स वगैरह मांगते हैं, तो चॉकलेट ज्यादा ऐसे हेल्दी भी होना चाहिए, क्योंकि उसको खाने में भी अच्छा लगे और उसके सेहत के लिए भी अच्छा रहे। इस हिसाब से वो चॉकलेट हम लोग बनाते हैं। चॉकलेट से ज्यादा हम लोग चॉकलेट्स के जगह हम लोग बिस्किट ज्यादा बनाते हैं। तो बिस्किट्स काफी टेस्टी भी रहते हैं। और कब किसी मतलब खेलने वाले लोग हैं, मतलब स्पोर्ट्स में वगैरह, तो 2-3 बिस्किट्स खाने से भी उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स मिलती है, क्योंकि मशरूम में हाई प्रोटीन्स रहता है। ये जो आपके जो चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, पापड़ वगैरह है, इसका सेल जो आप करते हैं, इज इट अंडर द सेम वीसी ब्रांड नेम पे है? और क्या ये पैकेज करके आप लोग बेचते हैं या लूज बेचते हैं?
नहीं, ये पैकेज करके बेचते हैं। मतलब के 200 ग्राम का 200 ग्राम से 5 केजी तक पैकेट रहते हैं। और ये वीसी नाम से नहीं जाता है, ये आईआईजी के नाम से जाता है। और आईआईजी के अंडर अपना एक अभी नया डेवलप हो रहा है विभाग, वो है नहारी करके। नहारी मतलब सुबह का नाश्ता, हैवी नाश्ता। राइट। तो नहारी ये नाम है उसका, तो नहारी के नाम से हमारा वो अभी डेवलप हो रहा है। पहले तो आईआईजी के नाम से ही जाता था, लेकिन अभी वो नहारी नाम से अभी आगे बढ़ेगा। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. आपका एनुअल टर्नओवर क्या होगा? आ, हमारा पिछले साल तो हमारा 20 लाख का टर्नओवर था, और ये साल तो हमारा टर्नओवर 1 CR के ऊपर गया हुआ है। नेत्रा के साथ आपका मुलाकात कहाँ हुआ, और आपके शादी के पीछे क्या कहानी है? साइटेड फ्रेम तो हमारे बहुत सारे थे कॉलेज में, और उसमें नेत्रा भी थी। और नेत्रा, नेत्रा की बहन नंदा, ये दोनों एक साथ कॉलेज में थे, वो ट्विंस है। और हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, ये काफी हमारा बड़ा ग्रुप था, मतलब 5-6 ब्लाइंड और बाकी सब साइटेड, ऐसे बहुत सारे। हम लोग एक ही साथ पढ़ाई करते थे, एक ही साथ सब जगह, मतलब एंजॉय करने में भी, पढ़ाई करने में भी एक साथ रहते थे। और जब मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एक साथ ही कंप्लीट हुआ, तो रीडिंग करने का काम जब नित्रा बहुत सारी करती थी, काफी हेल्प स्टडी में करती थी। और उसके बाद 1-2 साल हमारा पर्सनली, मतलब मैं मेरा काम करते रहा, वो उसका काम करते रही। लेकिन जब ये पता, मतलब उसकी शादी शादी का जब ये आया, टाइम आया, तो वो लड़के दिखना वगैरह शुरू हुआ। तब कंपैरिजन होने लगा हमारा एक दूसरे के साथ। और किधर तो ऐसे लगा कि अरे, मतलब अब दूसरे दूसरे से एडजस्टमेंट करने से अच्छा, काफी हम लोग एक दूसरे से एडजस्ट क्यों नहीं कर पाएंगे। हम लोग 2015 में हम लोग ने शादी की। घर वालों ने अच्छे से सपोर्ट किया दोनों के। और ये घर वालों ने सपोर्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत हमारे टीचर लोग ने ली। जो कॉलेज में हमारे टीचर्स थे, मराठी डिपार्टमेंट के, लीना जी। केदारे है और शिल्पा नेवे, ये लोगों ने ज्यादा मेहनत ली पेरेंट्स को, एक दूसरे के पेरेंट्स को काफी समझाने का, या मतलब बड़े बड़े लोग कोई साथ में होना चाहिए कुछ चीज करने के लिए। तो वैसे टीचर हमारे साथ थी, और उन्होंने पेरेंट्स को कन्विंस किया, और आगे जाके हम लोग ने शादी करवाई। आप ये भी कह रहे थे कि आपका एक बच्चा भी है। हाँ, मेरा 8 साल का, 9 साल का बच्चा है अभी। उसको 9 साल कंप्लीट होके 10वां साल शुरू हो जाएगा। अभी रिसेंटली वो 4th स्टैंडर्ड में गया है। अ, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक में काफी अभी अच्छा गति है, वो मुझे हेल्प बहुत करता है। वैसे उनका नाम क्या है? उसका नाम है पार्थ। ये हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वेंचर है जो आपने शुरू किया है। तो आगे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं भविष्य में? एक्चुअली हमारा आगे जाके एक्चुअली ऐसे प्रयास है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ब्लाइंड ब्लाइंड या हैंडीकैप को एम्प्लॉयमेंट दे। और सिर्फ आइडियल इनोवेटिव ग्रुप नहीं, तो खुद के लोगों के बिजनेस होना चाहिए। जैसे हम लोग ने कहा था कि आईआईजी एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट से हम लोग ब्लाइंड लोगों को इलेक्ट्रॉनिक का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद काफी बच्चे जो है यहाँ से जो सीख के जाते हैं, वो खुद का खुद कुछ ना कुछ कर पाए, ऐसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो उनको मार्केटिंग में परचेसिंग कैसे करना है, सेलिंग कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे बनाना है, उसका कॉस्टिंग कैसे निकालना है, ये सब चीजें हम लोग उनको सिखाते हैं। तो जैसे हम लोग ये सिखाते हैं, तो अभी हमारे पास जो बच्चे सीखे थे, जो उनके उनका अभी 3-4 लोग ऐसे हैं कि उनकी खुद की दुकान है। वो खुद इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और बेच रहे हैं। उसका खुद का बिजनेस खुद कर रहे हैं। तो ऐसे 4 लोग खुद के बिजनेस कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में पुणे, अहमदनगर, सातारा और सोलापुर और रायगढ़ में। उसके बाद हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का ट्रेनिंग देने के बाद वो बंदे अपने पास ही नहीं, तो वो
ऐसे नॉर्मली जो बाकी बाहर जो कंपनियां है उसके एड एंड रिमूव डिपार्टमेंट में वो काम कर सकते हैं, जैसे बीएसटी है, मतलब एसटी डिपार्टमेंट है, बीएसटी डिपार्टमेंट है, प्राइवेट व्हीकल्स के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें एड एंड रिमूव डिपार्टमेंट में लाइट चेंज करना है या वायरिंग करना है, ये काम ब्लाइंड लोग कर सकते हैं। तो उधर तक हमें पूछना है कि ये लोग काफी विश्वास रखे ब्लाइंड के लोगों को और इनको काम काम के लिए ले ले। तो ऐसे हम लोग ने सक्सेसफुली कोल्हापुर में 4 लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलवा सके हैं। तो नॉट कंपलसरी कि हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बच्चे लोग अपने पास ही काम करें, वो खुद का खुद बाहर किधर ये क्षेत्र में जॉब करे या खुद का खुद बिजनेस करे, ऐसे हमारा सोच है, क्योंकि ये ब्लाइंड के लिए नया क्षेत्र है इलेक्ट्रॉनिक का। आपने कहा कि 3-4 ऐसे टूल्स हैं जो आपने अडेप्ट किया और एक्सेसिबल करवाया। टेस्टर एक आपने बताया, इसी प्रकार आपने 2-3 और नाम लिए। तो जब आप इतने सारे लोगों को ट्रेन करके मार्केट में भेज रहे हैं, कुछ लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग खुद के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर उनको एक्सेसिबल टूल्स मिलना है, तो ये इसके अवेलेबिलिटी और इसका मैन्युफैक्चर के लिए आप कुछ कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ब्लाइंड को अपने जी पास, जी। तब ये जो टूल्स है ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हम लोग उनको दे देते हैं। कि जैसे ही उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो जो ट्रेनिंग में हम लोग ने टूल्स यूज किए और उन्होंने ट्रेनिंग में जो प्रोडक्ट्स बनाए, वो सभी चीजें हम लोग उनको दे देते हैं, कि ताकि वो चीजें दिखा के खुद का खुद मार्केटिंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। और ये जो टूल्स है वो टूल्स यूज करके उसका खुद का खुद मैन्युफैक्चरिंग भी कर पाएंगे। मतलब वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग होने के बाद हम लोग जब सिखाते हैं तो वो सिखाने के लिए जो टूल्स यूज करते हैं वो 100% सभी टूल्स हम लोग उनको दे देते हैं, कि ताकि वो खुद का खुद काम कर पाए। और उसके बाद भी वो टूल्स समझो कुछ खराब हुआ काम करते करते या कुछ हुआ तो उसका रिपेयरिंग करना है या नया उसको परचेस करना है, तो वो भी हम लोग उपलब्ध करके देते हैं, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग हम खुद ही करते हैं। जहाँ तक मेरा हाँ समझ, आपसे आपसे बात करने के बाद समझ में ये आया कि आपका जो वेंचर है एक हाइब्रिड वेंचर है। इसमें एक हाँ, कमर्शियल एंगल है, और इसमें आ, एक फिलैंथ्रोपिक, सोशल एंगल। एक सोशल एंगल हाँ। है, फिलैंथ्रोपिक एंगल है। जहाँ पर हम्म। एक आप ये जो प्रोडक्ट्स आपने बताया, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, मशरूम के प्रोडक्ट्स हैं और भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप बेच के, मैन्युफैक्चर करके बेच के आपका प्रॉफिट दिखाते हैं, आपका टर्नओवर हाँ। दिखा रहे हैं। उसी तरह आपने अपने एनजीओ के माध्यम से, आईआईजी फाउंडेशन के माध्यम से, आप ब्लाइंड लोगों को और दूसरे दिव्यांग लोग या डिसेबल्ड लोगों को आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनको अपने, कुछ लोगों को शायद आप अपने खुद के कारोबार में एम्प्लॉय करते होंगे और बाकियों को आप सशक्त करते हैं ताकि वो जाके अपना खुद का काम करे। क्या बराबर। मेरा समझ सही है? बराबर है। अगर किसी को आपसे संपर्क में आना है और आपसे ट्रेनिंग लेना है या आपके बिजनेस से जुड़ना है, तो आपसे संपर्क कैसे करेंगे वो? वो दो माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9322017140। आई रिपीट, 9322017140। ये नंबर पे सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में वो कॉल कर सकते हैं, या वो कभी भी पूरा 24 आवर्स कभी भी वो व्हाट्सअप कर सकते हैं मैसेजेस, कि उनको कैसे हेल्प चाहिए या उनको क्या जानकारी चाहिए उस हिसाब से। दूसरा है कि वो हमें मेल कर सकते हैं iigedutrust@gmail.com। ये मेल आईडी के ऊपर वो हमें संपर्क कर सकते हैं। जिनको एडमिशन लेना है, इलेक्ट्रॉनिक में सीखना है, तो सिर्फ उनकी मुंबई में देसर में हमारा जो वर्कशॉप है वहां पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जिनको सीखना है कोई भी यहाँ पे सीखने के लिए आ सकता है। 108 घंटे का हमारा ट्रेनिंग पीरियड जो है, और ये ट्रेनिंग पीरियड में उनको कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का ये ट्रेनिंग पीरियड है। लेकिन मुंबई में रहने की, खाने पीने की जो सुविधा है उनकी खुद को खुद करनी है। जिनकी मुंबई में रहने की सुविधा है तो वहाँ वो ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। यदि आपके यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग हैं सीखने के लिए तैयार है,
तो उनको वहां हम लोग आके सिखाएंगे आपके एरिया में, लेकिन वहां उनको बैठने की सीखने की जगह चाहिए और कम से कम 15 से 20 लोग सीखने के लिए चाहिए। तो सागर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आई वे, ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation.